So the concept under discussion is mechanism for nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. तो ये मैकेनिज्म बेटा हमने डिस्कस करना है. Now the nucleophilic substitution reaction can be represented like this: SN. SN is for nucleophilic substitution. So mechanism is of two types. Nucleophilic substitution mechanism is of two types. One of the mechanism is named as SN1, and the other mechanism is named as SN2. Now, SN1 mechanism is for tertiary halogenoalkanes. This mechanism is for tertiary halogenoalkanes. Tertiary haloalkanes undergo SN1 mechanisms. और बेटा जो SN2 mechanism है, this is for primary haloalkanes. जो प्राइमरी हैलोअल्केन्स होते हैं वो फॉर प्राइमरी हैलोअल्केन्स. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको मेमोराइज करना है कि प्राइमरी हैलोअल्केन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे और टर्शियरी हैलोअल्केन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे. तो अब आपके ध्यान में होगा कि व्हाट अबाउट सेकेंडरी हैलोअल्केन्स. तो सेकेंडरी हैलोअल्केन्स 50% SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे और 50% SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे. तो सेकेंडरी अल्कोहल हैलोअल्केन्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका 50% SN1 के थ्रू और 50% SN2 के थ्रू प्रोसीड करेगा. ठीक हो गया. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद होनी चाहिए. SN1 मैकेनिज्म है क्या, SN2 मैकेनिज्म क्या है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन इतना ध्यान में रखें कि SN1 मैकेनिज्म टर्शियरी हैलोअल्केन फॉलो करेंगे और SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी हैलोअल्केन फॉलो करेंगे. तो अब पहले हम SN1 से स्टार्ट करते हैं. We are to start SN1 mechanism. So now SN1 mechanism में okay, this is for tertiary haloalkane. तो ये है लेट्स से tertiary haloalkane. बेटा ये डिसाइड करें कि क्या ये हैलोजिनोअल्केन टर्शियरी है या नहीं. ठीक है, लेसन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बाद में आप नोट्स बना लेना इसके. अभी पिक्चर लेते हो तो ले लो. ओके चलो, ये कौन सा बेटा हैलोजिनोअल्केन है? टर्शियरी हैलोजिनोअल्केन. अच्छा, टर्शियरी हैलोअल्केन में देखें बेटा, सामने गौर से देखें. और ये जो SN1 मैकेनिज्म है बेटा, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है. क्या बेटा, कितने स्टेप मैकेनिज्म है? 2 स्टेप मैकेनिज्म. SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप मैकेनिज्म है. तो दिस इज स्टेप 1, ठीक है, एंड दिस इज स्टेप 2. तो ऑब्वियसली स्टेप 1 इज स्लोअर स्टेप. स्टेप 2 हैपेंस टू बी फास्ट स्टेप. अच्छा, स्टेप 1 में बेटा देखें कि आपने बॉन्ड पोलैरिटी शो करनी. क्या आपको कोई बॉन्ड ऐसा नजर आ रहा है जिसमें बॉन्ड पोलैरिटी है? किस बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी है? ये जो बॉन्ड है इसमें बॉन्ड पोलैरिटी है. क्लोरीन हैपेंस टू बी पार्शियल नेगेटिव और कार्बन हैपेंस टू बी पार्शियल पॉजिटिव. अब ये मैकेनिज्म या ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है? ये स्टार्ट होता है बाय द हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है बेटा? बाय ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हेटेरोलिटिकली. हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग यू आर फेमिलियर विद. ये दोनों इलेक्ट्रॉन मोर जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में ट्रांसफर हो जाएंगे. तो व्हाट यू गेट Cl नेगेटिव. ये Cl अलग हो जाएगा, अपीयर्स एज Cl नेगेटिव. What you are left with? You are left with a tertiary carbocation.
देखो carbon becomes positively charged, so this is actually tertiary carbocation, नहीं? ठीक हो गया? ये बात याद रहेगी बेटा। एमसीक्यूज में ये स्टेटमेंट आएगी और ये स्टेटमेंट आपने बेटा फॉलो करनी है। ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट हुआ? रिएक्शन इज इनिशिएटेड, कैसे रिएक्शन इनिशिएट हुआ? हाँ, इनिशिएटेड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, यानी कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और तब रिएक्शन स्टार्ट होगा इन SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और रिएक्शन स्टार्ट होगा। अगला बेटा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाई कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज ब्रेकिंग हेट्रोलिटिकली, व्हाई कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज ब्रेकिंग, bond breaks readily, कार्बन हैलोजन बॉन्ड रेडिली क्यों ब्रेक हो रहा? ओके जी, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इतना रेडिली क्यों ब्रेक हुआ? लाउड जी। और ओके, मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूं जो आपने पेपर में लिखना है, और पेपर में ये लिखना है, देखो जब कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो कार्बोकेटाइन बना वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल। व्हाई बेटा, व्हाई दिस इज स्टेबल कार्बोकेटाइन? हाँ, दिस कार्बोकेटाइन हैज more electron donating alkyl groups, so in positive inductive effect is greater over here. तो चूंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, that makes this carbon halogen bond breaking easy. So this is what you need to write in exam, कि why this carbon halogen bond breaks readily, because the resulting carbocation is stable due to more electron donating alkyl groups. ठीक है, because रिजल्टिंग, देखो अगर के बेटा सुने जरा सी पॉइंट गौर से, अगर ये प्राइमरी हेलो एल्केन होता, क्या बेटा प्राइमरी हेलो एल्केन होता, तो फिर कार्बन हैलोजन बॉन्ड रेडिली ब्रेक ना होता। क्यों? प्राइमरी हेलो एल्केन में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए प्राइमरी कार्बोकेटाइन का मैकेनिज्म चेंज है, वो SN2 मैकेनिज्म से जाता। आप समझे ये मैकेनिज्म क्यों डिफरेंट है? ये SN1 मैकेनिज्म क्यों है? इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है रेडिली, लेकिन अगर प्राइमरी हेलो एल्केन होता तो फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रेडिली ब्रेक ना होता, फिर मैकेनिज्म भी चेंज हो जाएगा, आप देखोगे SN2 में। तो बिकॉज रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, क्यों मोर स्टेबल है? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन donating alkyl groups, due to greater, एक मिनट में लेता हूं, greater positive inductive effect। जी बेटा आप पूछे, बाद में क्या मतलब? ये बॉन्ड ब्रेक खुशी से हो जाता है क्योंकि इसके रिजल्ट में जो चीज बन रही है वो स्टेबल है। अगर ये स्टेबल ना होता तो ये फिर रिलक्टेंट होता ब्रेक होने के लिए। ये आइडिया है, क्योंकि रिजल्टिंग थिंग इज स्टेबल, दैट इज व्हाई ये इसको ब्रेक होने में नॉट एन इशू। लेकिन प्राइमरी हेलो एल्केन में ये रेडिली ब्रेक नहीं होगा। अब बेटा इसके बाद आएगा न्यूक्लियोफाइल। सुने गौर से सुने बेटा, कार्बोकेटाइन बन गया। अच्छा ये बेटा वाई स्टेप 1 स्लो स्टेप, बेटा स्टेप 1 स्लो क्यों है? स्टेप 1 स्लो, हाँ बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी चाहिए ना, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वाई स्टेप 1 स्लो स्टेप? बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व, बॉन्ड ब्रेकिंग इज
involved in step 1. That is why step 1 is slow step, और bond breaking के लिए एनर्जी चाहिए. Bond breaking absorbs energy या requires energy. Absorbs, require energy. इसलिए step 1 slow step है. अगला बेटा पॉइंट सुने जरा गौर से. जब कार्बोकेटाइन बन जाएगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा. क्या बेटा, क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं? कल हमने रिएक्शंस पढ़े थे. OH नेगेटिव हो सकता है बेटा, लेकिन ये OH एक्वस होना चाहिए. अगर ये OH एथेनोलिक हुआ तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा. इसलिए OH को क्या होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए. बेटा इसको समझ के पिक करो, ये पॉइंट पिक करो या नहीं? कल क्या पढ़ाया था? अगर OH एथेनोलिक होगा तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा. फिर कौन सा रिएक्शन होगा? फिर एलिमिनेशन होगा. ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म तो नहीं पढ़ रहे ना हम, ये सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं. इसलिए न्यूक्लियोफाइल OH एक्वस होगा, OH एथेनोलिक इसके लिए न्यूक्लियोफाइल नहीं है. ठीक है. दूसरा न्यूक्लियोफाइल कल क्या पढ़ा था? CN पढ़ा था. अगर आप CN न्यूक्लियोफाइल एग्जामिनर आपको देता है CN नेगेटिव, तो C का लोन पेयर इन्वॉल्व करेंगे. लोन पेयर किसका यूज करेंगे? C का. N पे भी लोन पेयर. देखो कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, गौर से देखो. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. ऐसा है. ये CN है. अब इसमें नेगेटिव कहां पे आएगा? क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं दोनों के? कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है ना, तो क्या करेगा कार्बन? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये CN नेगेटिव बन जाएगा. अब लोन पेयर N पे भी है, लोन पेयर C पे भी है, लेकिन आपने इन्वॉल्व कौन सा लोन पेयर करना है? C वाला लोन पेयर. हमेशा हमेशा ये CN आगे भी आएगा. जब भी ऑर्गेनिक में CN आएगा आपने C का लोन पेयर इन्वॉल्व करना, N का लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये C रिएक्टिव है, C ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, तो इसलिए C कनेक्ट होगा. इलेक्ट्रॉन C ने गेन किया है तो C कनेक्ट होगा, इसलिए C का लोन पेयर इन्वॉल्व करें, N का लोन पेयर इन्वॉल्व ना करें. याद रहेगी ये बात. और बेटा तीसरा, 3 तरह के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं. तीसरा न्यूक्लियोफाइल कैन बी NH2 नेगेटिव. आपको कल वाले डिस्कशन याद है? अमोनिया हम ले रहे थे. अमोनिया से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा? NH2. NaOH एक्वस से कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा? OH नेगेटिव. और KCN या NaCN ले रहे थे, उससे CN आएगा. जी टॉप वाला NH2 है. अभी इस वक्त मैं कोई एक न्यूक्लियोफाइल यूज करूंगा. कौन सा बेटा यूज करूं? CN नेगेटिव चलें यूज करें, कि उसमें आप देखें कि हम कैसे लोन पेयर इन्वॉल्व करेंगे कार्बन का. तो ये CN नेगेटिव है, उधर कार्बोकेटाइन है. आप क्या समझते हो कौन किस पे अटैक करेगा? अटैक होगा कि नहीं होगा? अटैक हमेशा लोन पेयर से होगा और टुवर्ड्स पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव सेंटर होगा. ये जो करली एरो है इसकी टेल पे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. करली एरो की टेल पे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और हेड पे पॉजिटिव सेंटर होना चाहिए या पार्शियल पॉजिटिव होना चाहिए. इस केस में पॉजिटिव सेंटर है. अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट ये बनेगा कि CN इधर अटैच हो जाएगा. बेटा ये हैबिट रखें CN के ट्रिपल बॉन्ड को शो करने की. इस हैबिट का फायदा होगा आपको. ये C और N के ट्रिपल बॉन्ड ना भी शो करे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आपकी हैबिट हो आपकी ट्रिपल बॉन्ड शो करने की. तो देखो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई कि नहीं हुई? इसको बेटा मैच करो इस पहले वाले स्टेप, ये जो था हैलोजिनो अल्केन से मैच करो. तो देखो Cl की जगह क्या आ गया? CN आ गया. ये नाइट्राइल डेवलप हुआ. तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. पहला स्टेप स्लो है. दूसरा स्टेप फास्ट क्यों है? बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म रेडिली होंगे क्योंकि बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अब बताओ, अब स्टिल बेटा डिस्कशन इसमें चल रही है. अब ये बताओ, अगर इसका हम एनर्जी प्रोफाइल्स डायग्राम अंडर डिस्कशन लेकर आए, तो देखो ये y एक्सिस को हम एनर्जी से शो करेंगे. बताओ इसके एनर्जी प्रोफाइल में कितनी पीक्स होंगी? 2 पीक्स होंगी. क्यों बेटा 2 पीक्स क्यों होंगी? क्योंकि मैकेनिज्म क्या है? 2 स्टेप मैकेनिज्म. तो 2 पीक्स होंगी. बेटा इस जगह पे अगर मैं x लिख दूं तो ये x क्या है?
हाँ, ये इंटरमीडिएट है एक्स। एक्स क्या है बेटा? और कौन सी चीज है जो इंटरमीडिएट है आपके पास यहाँ? ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन, ये इंटरमीडिएट है, तो ये असल में आपका एक्स होगा। पहला स्टेप एंडोथर्मिक है, पहला स्टेप एंडोथर्मिक है, उससे बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। दूसरा स्टेप एक्सोथर्मिक है। ये समझ आई बेटा इंटरमीडिएट की, ये पीक्स की समझ आई। अच्छा, अब उसके बाद एक 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 ना, अब नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें बेटा ये है कि now this is technical point, okay? Step one is slow step, and slow step is rate determining step. Step one slow step है कि नहीं? Step one is slow step, and slow step is rate determining step. Slow step is rate determining step. What it means बेटा? Slow step is rate determining step. इसका मतलब है कि जो स्लोअर स्टेप होगा वो उससे पूरे रिएक्शन रेट को हम एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, स्लोअर स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन होगा। तो अब आप देखें, ये बेटा केयरफुली सुने कि जो स्लो स्टेप है, क्या उसमें न्यूक्लियोफाइल है, इन्वॉल्व है? बेटा जो न्यूक्लियोफाइल आया है, ये न्यूक्लियोफाइल है CN, ये फास्ट स्टेप में आया है ना, स्लो स्टेप में तो नहीं आया ना। न्यूक्लियोफाइल कहाँ डेवलप हुआ है? फास्ट स्टेप में डेवलप हुआ। स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं है, स्लो स्टेप में सिर्फ हेलोजिनो एल्केन है। क्लियर हुई ये बात? तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ हेलोजिनो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन हेलोजिनो एल्केन्स कॉन्सेंट्रेशन। देखो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? हेलोजिनो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। एंड रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रेट क्यों बेटा? न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट क्यों डिपेंड नहीं कर रहा? हाँ, क्योंकि स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, तो रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो दिस इज की पॉइंट बेटा कि SN1 मैकेनिज्म में रेट हेलोजिनो अल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। वो स्लोअर स्टेप है, वो कौन सा स्टेप है? स्टेप 1। तो ये रूल है कि स्लोअर स्टेप में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रेट को अफेक्ट करते हैं। जो रिएक्टेंट स्लोअर स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होते वो रेट को अफेक्ट नहीं करते। उस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। हेलोजिनो अल्केन चूंकि स्लो स्टेप में इन्वॉल्व था, इसलिए ये रेट को अफेक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में नहीं था इन्वॉल्व, ये रेट को नहीं करेगा अफेक्ट। ठीक हो गया? अब इस सारे जो SN1 मैकेनिज्म था, इसकी समरी बताएं मुझे जी। इसको बेटा अगर ग्रुप पे भी शेयर कर दो तो। ये Cl सोल्यूशन में रहेगा, जिस सोल्यूशन में ये रिएक्शन हो रहा है उसमें ये एज एन स्पेक्टेटर आयन रहेगा। लेकिन Cl नेगेटिव को यहाँ शो करना जरूरी था, राइट? क्योंकि ये प्रोड्यूस तो हुआ है ना, एलिमिनेट तो हुआ है जी। अब ग्रुप में शेयर किए बेटा? अभी अभी ओके। तो बेटा देखें, अब इस सारे मैकेनिज्म की समरी क्या है मुझे बताएं। SN1 मैकेनिज्म की क्या समरी? SN1 मैकेनिज्म अगर है तो इसके की पॉइंट्स बताएं मुझे। इसका मैकेनिज्म जी बेटा, इसकी मुझे समरी बताएं। क्या है? टू स्टेप मैकेनिज्म है, और बेटा क्या है? टू स्टेप मैकेनिज्म, टू स्टेप मैकेनिज्म है। और बेटा टर्शियरी हैलोजिनो एल्केन में ये होगा, टर्शियरी हैलो एल्केन में ये मैकेनिज्म होगा। और बेटा तीसरा की पॉइंट ये है कि इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा वो किस तरह से होगा? टू पीक्स होंगी बेटा, ऐसे होगा। तीसरा बेटा इसका की पॉइंट क्या है कि इसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आएगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन
इंटरमीडिएट इसमें बनेगा। जी बेटा और बताएं। और बेटा क्या की पॉइंट है इस SN1 मैकेनिज्म में? रेट किस पे डिपेंड करेगा? किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा रेट? हेलो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। ये बेटा इसके की पॉइंट्स हैं। दो स्टेप मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप इसका क्या आएगा? स्लो स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। ठीक है। तो तो असल में ये होता है कि स्टेप वन में होगा क्या बेटा, ये बताएं। हाँ है, शाबाश, वेरी। ये बेटा क्या एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए। स्टेप वन में क्या होगा? हेटेरोलेटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। किसकी? हाँ शाबाश, हेटेरोलेटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी CX बॉन्ड की। और उसके बाद क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ये स्टेप वन है। और बेटा स्टेप टू में क्या होगा? जी बेटा स्टेप टू में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? हाँ, अटैक्स ऑन कार्बोकेटाइन। न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। देखो कितने ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो कितना चांस है, कितने ट्विस्टी एमसीक्यूज बनने का यहाँ से। ठीक है, ये सारा डेटा आपके जहन में होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकेटाइन। अब आप देखें कि लेट्स से कि बेटा मैं अगर लूं, आपका क्या ख्याल है कि ये क्या है? हेलोजिनो अल्केन है। और कौन सा हेलोजिनो अल्केन बेटा मैंने लिया है? आप डिसाइड कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में विच हेलोजिनो अल्केन इज दिस वन? तो आपने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है। एग्जामिनर ऐसे जो स्ट्रक्चर्स बनाएगा, आपने स्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट अपने कॉन्सेप्ट से स्टिक रहें। तो टर्शियरी हेलोजिनो अल्केन है, तो कितने स्टेप मैकेनिज्म होगा? और मैकेनिज्म होगा कौन सा? SN1 मैकेनिज्म होगा। टू स्टेप होगा, तो एक स्टेप वन होगा, दूसरा स्टेप टू होगा। अब आपने ये की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप सजेस्ट करें कि क्या होगा स्टेप वन में? हेटेरोलेटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। लेकिन यू हैव टू शो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। ओके, इसका एक मार्क है या इसके मार्क होंगे। और ये कर्ली एरो आपने शो करना है लाइक दिस। कर्ली एरो बता रहा है कि बॉन्ड हेटेरोलेटिकली ब्रेक होगा। तो बेटा इसके बाद आपके पास कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ठीक हो गया? अच्छा, अब टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनने के बाद यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल आपके पास कौन से थे? OH थे। CN हो सकता है और NH2 हो सकता है। तो पिछले एग्जाम्पल में मैंने CN न्यूक्लियोफाइल लिया था, अभी मैं OH ले रहा हूं बेटा। इस OH को एक्वस होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं आपके जहन में हो कि ये OH एक्वस है। ये OH एथेनोलिक नहीं हो सकता। हाँ यस, ये वर्ड अटैक का थ्योरी में अगर लिखो तो यस लिखोगे। बेटा ये कार्बोकेटाइन स्टेबल क्यों है? स्टेबल कार्बोकेटाइन है क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। इसमें मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप्स हैं, ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। अब देखो ये इधर अटैक होगा कि नहीं? जब अटैक होगा तो OH इधर कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। सो यू गेट प्रोडक्ट बेटा, यू विल गेट प्रोडक्ट। गॉट इट? ये सारी समरी थी और इट्स अ न्यू एग्जांपल फॉर SN1 मैकेनिज्म। हाँ, Cl नेगेटिव वी हैव टू शो। ये Cl इधर से अलग हुआ and this Cl negative has to be shown. ठीक है? ओके, सॉरी, SN2 मैकेनिज्म। ओके, व्हाट बेटा? SN2 मैकेनिज्म। तो हमने डिस्कस किया था अभी कि SN2 मैकेनिज्म हैपेंस इन प्राइमरी हेलोएल्केन। व्हाट बेटा? इट हैपेंस इन प्राइमरी हेलोएल्केन। एक तो ये प्राइमरी हेलोएल्केन में होगा। दूसरा बेटा SN2 मैकेनिज्म वन स्टेप मैकेनिज्म होगा। क्या होगा? वन स्टेप मैकेनिज्म होगा। ठीक है? अच्छा, तो अब देखो, जस्ट यू थिंक ये प्राइमरी हेलोएल्केन है बेटा। जस्ट कंसिडर दिस हेलोएल्केन इज
प्राइमरी हेलोएल्केन। डज इट मेक सेंस बेटा? अच्छा, अब बेटा जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो वहां से रिएक्शन शुरू नहीं होगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। क्यों बेटा? स्ट्रेट अवे, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन बनना होगा वो क्या होगा? प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा, जो कि स्टेबल नहीं होगा। बेटा सुन रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। देखो इसमें ये की पॉइंट है कि कार्बोकेटाइन विल नॉट फॉर्म। क्यों बेटा? इस मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कार्बोकेटाइन विल नॉट फॉर्म, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है फॉर्म, बिकॉज कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल। कार्बोकेटाइन will will be unstable, will be unstable because will be not stable as it is primary carbocation, as it is primary carbocation. तो primary carbocation you know ना कि is less stable due to less electron donating alkyl groups. अब कार्बोकेटाइन इसमें नहीं बनना तो फिर रिएक्शन इनिशिएट कैसे होगा? तो रिएक्शन इनिशिएट होगा बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन कैसे इनिशिएट होगा बेटा? बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा बिकॉज दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस हाइड्रोजन इज पार्शियल नेगेटिव। पहले SN1 में रिएक्शन इनिशिएट कैसे हो रहा था बेटा? सुने, SN1 में, हाँ SN1 में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेट अवे ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहां रिएक्शन इज इनिशिएटेड, जी जी, रिएक्शन is initiated, reaction is initiated by the attack, by the attack, by the attack of nucleophile, by the attack of nucleophile on partial positive carbon, right? समझ आ गई? तो अब जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, तो फॉलोड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी इस अटैक की वजह से बॉन्ड ब्रेक होगा, followed by heterolytic bond breaking, heterolytic bond breaking। बेटा क्वेश्चन है तो करते रहें। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, यानी देखो रिवर्स हो रहा है ना, पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, फिर हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हुई। लेकिन ऊपर SN1 में क्या हुआ था? पहले हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हुई थी, बाद में अटैक हुआ था। इसमें कार्बोकेटाइन चूंकि नहीं बनेगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनना चाहेगा, तो इसलिए अटैक जब होगा तो साथ ही बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोडक्ट आ जाएगा। दैट इज व्हाई दिस इज वन स्टेप मैकेनिज्म। इसमें कार्बोकेटाइन असल में नहीं बनेगा। बेटा पिक हो रही है बात? तो अब अगला पॉइंट देखो जरा गौर से। जब ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, ये गौर से सुने बेटा, और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां हम दिखाएंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या दिखाएंगे बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। नाउ व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट है जिसमें 50% ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और 50% न्यू बॉन्ड मेक हो जाते हैं। यानी ये एक ऐसी स्टेट है जो आपको ये दिखा रही है कि ये जो जिस बॉन्ड ने ब्रेक होना है वो ब्रेक हो रहा है, जिस बॉन्ड ने मेक होना है वो मेक हो रहा है। इस स्टेट को क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। यानी प्रोडक्ट जो बन रहा है उससे पहले ये एक मिडिल में जो सिचुएशन बनेगी वो उसकी एक पिक्टोरियल फॉर्म दिखा रहे हैं। ठीक है? ट्रांजिशन स्टेट क्या है? स्टेट ऐसी स्टेट है, a state which shows, a state that shows bond breaking and bond making, that shows bond breaking and bond making, bond making। और ये इंटरमीडिएट नहीं है बेटा। तो और बेटा इसके फौरन बाद आपने क्या दिखाना है? प्रोडक्ट दिखाना। दिस इज द प्रोडक्ट। समझ आ गई? ट्रांजिशन स्टेट दिखाते हैं कि इन बिटवीन क्या हो रहा है।
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान क्या सिचुएशन थी वो उसको शो करते हैं, यानी ये बताते हैं कि बॉन्ड कौन से ब्रेक हो रहे हैं और कौन सा बॉन्ड मेक हो रहा है, उसके लिए हम ट्रांजिशन स्टेट शो करते हैं। अब ये 2 स्टेप नहीं है बेटा, आपको ये फील क्या हो रहा है, ये फील तो 2 स्टेप हो रहा है ना, 2 एरो लगे हुए हैं, लेकिन ये 2 स्टेप नहीं। अगर 2 स्टेप होता तो इंटरमीडिएट जरूर होता, बगैर इंटरमीडिएट के 2 स्टेप नहीं हो सकते। तो ये एक स्टेप मैकेनिज्म ही है। ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ आपको आइडिया दे रही है कि मिडिल में क्या हो रहा था, इन बिटवीन मिडिल में क्या हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ उसका आइडिया दे रही है। तो ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है, तो बताओ इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा, इसके एनर्जी, शाबाश, इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कितनी पीक्स होंगी बेटा? एक पीक होगी, क्योंकि ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे होगा, 1 पीक होगी। 1 पीक क्यों होगी? क्योंकि 1 स्टेप मैकेनिज्म है, एज 1 स्टेप। अच्छा, अब चूंकि ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है, अगला पॉइंट गौर से सुने, 1 स्टेप मैकेनिज्म है, तो इस 1 स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, हेलोजिनो अल्केन भी इन्वॉल्व है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, जी बेटा, रेट, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन हेलोजिनो अल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और हेलोजिनो अल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। जबकि SN1 मैकेनिज्म में रेट सिर्फ हेलोजिनो अल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी। ये अब देखो डिफरेंस है, ये एनर्जी प्रोफाइल देखो, वो वहां से डिफरेंस पता चल रहा है। फिर एक डिफरेंस ये है कि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं है, ठीक है। तो ये की पॉइंट याद रहेगा बेटा। और एक बेटा बस ये ध्यान में रख लें कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, उसको अटैकिंग ग्रुप कहते हैं। क्या बेटा? न्यूक्लियोफाइल को क्या कहते हैं? अटैकिंग ग्रुप। और जो हैलोजन होता है उसे लीविंग ग्रुप कहते हैं। हैलोजन को क्या कहते हैं बेटा? लीविंग ग्रुप कहते हैं। ये Br क्या है? लीविंग ग्रुप है, क्योंकि इसने लीव करना होता है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? अटैकिंग ग्रुप होता है। ये ध्यान में रखें ये टर्म्स, हैलोजन लीविंग ग्रुप होगा और न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ग्रुप होगा। जी जी, समराइज करें। समरी क्या है? समरी SN2 की क्या है बेटा? 1 स्टेप मैकेनिज्म, ओके, 1 स्टेप मैकेनिज्म है। और बेटा, हाँ, किस में होगा बेटा? प्राइमरी हैलो एल्केन में होगा, प्राइमरी हैलो एल्केन में होगा। और बेटा, हाँ, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेट होती है बेटा? ऐसी स्टेट जो कि ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड की मेकिंग शो करती है। फिर बेटा इसका जो एनर्जी प्रोफाइल होगा, उसमें कितनी पीक्स होंगी? एक पीक होगी, एनर्जी प्रोफाइल में एक पीक होगी। और फिर बेटा इस